Chapter 12, difference. Sometimes we set a negativeness about someone in our mind. कभी कभी हम किसी को लेकर अपने माइंड में एक नेगेटिविटी सेट कर लेते हैं और फिर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन जब हम अपनी गलती पता चलती है तो फिर हमें फील होता है कि हम गलत थे। द सेम थिंग हैपन इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में ऐसा ही कुछ हुआ था। एक स्कूल टीचर के विषय में है ये कहानी। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। As Mr. Thompson stood in front of her sixth grade class on the very first day of school, she told the children an untruth. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. मिसिस थॉम्पसन थी, वो सिक्स क्लास में खड़ी थी और फर्स्ट डे था स्कूल का। वो सब बच्चों के सामने एक बात बोलती हैं कि भाई मैं तुम सबको, जैसे कि आमतौर पे कहते हैं कि मैं सबको समान प्यार करती हूँ। However, that was impossible because there in the front row, slumped in his seat, a little boy named Teddy Stoddard, जो कि इम्पॉसिबल था। फ्रंट सीट पर एक बच्चा था जो उसका नाम टेडी स्टोडर्ड था। स्लम्प, वो तभी वहां पर मतलब फिसल के एकदम अचानक। लेट्स चेक द मीनिंग। यस, केम मतलब अचानक से आया, फिसला या गिरा, पहले वाली सी। Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he did not play well with the other children. Mrs. Thompson ने इस बच्चे को पहले देखा था, एक साल पहले, और वो उसने देखा था कि ये बच्चा और बच्चों के साथ में सही से प्ले नहीं कर पाता, मतलब कुछ सही नहीं लगा वो बच्चा इसको। दैट इज क्लॉथ वर मैसी, उसके कपड़े गंदे थे। ही कॉन्स्टेंटली नीडेड ए बात, और ऐसा लगता है कि जैसे इसको एक बात की जरूरत है, ये अच्छे से फ्रेश सा नहीं लगता। इन एडिशन टेडी कुड बी अनप्लीजेंट, और टेडी अनप्लीजेंट सा लगता था उनको। It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's and then putting F at the top of his paper. वो क्या करती थी, उसके पेपर पर रेड पेन से ये बनाती थी और बिग बड़ा सा एफ लिख देती थी उसके पेपर पर। At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past record, and she put Teddy's off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. स्कूल में मिसेस थॉम्सन का जो कार्य था उसका यही था, शी वॉज रिक्वायर्ड टू रिव्यू ईच चाइल्ड, उसका पुराना रिकॉर्ड देखे। तो उन्होंने टेडी की जो फाइल थी लास्ट के लिए रख दी, और जब उन्होंने उसको देखा तो क्या देखा। टेडीज फर्स्ट ग्रेड टीचर रोट, टेडी इज ए ब्राइट चाइल्ड विद ए रेडी लाफ, ही डज हिज वर्क नीटली एंड हैज गुड मैनर, ही इज ए जॉय टू बी अराउंड। तो उनके फर्स्ट क्लास के टीचर ने लिखा हुआ था कि टेडी एक ब्राइट स्टूडेंट है और जो कि अच्छा बच्चा है और बहुत नीटली अपना काम करता है। बहुत अच्छी बात है कि टेडी हमारे पास है। ही सेकंड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड की टीचर ने भी ये लिखा हुआ था, टेडी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वेल लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट, बट ही इज ट्रबल्ड बिकॉज हिज मदर हैज ए टर्मिनल इलनेस एंड लाइफ एट होम मस्ट बी स्ट्रगल। तो सेकंड क्लास के टीचर ने लिखा हुआ था कि वो अच्छा है, सब कुछ है और सही बच्चे उसे पसंद करते हैं, लेकिन उसकी मदर एक लंबी बीमारी से पीड़ित है और उसके घर पर जो है बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ है। और थर्ड ग्रेड टीचर ने क्या लिखा, हिज मदर्स डेथ हैज बीन हार्ड ऑन हिम, ही ट्राइज टू डू हिज बेस्ट बट हिज फादर डज नॉट शो मच इंटरेस्ट एंड हिज होम लाइफ विल सून अफेक्ट हिम इफ समवन स्टेप्स आर नॉट टेकन। थर्ड क्लास के टीचर ने क्या लिखा कि उसकी मदर की डेथ ने उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और वो अच्छा करना चाहते लेकिन उसके पिता उसके प्रति कोई इंटरेस्ट या प्यार नहीं दिखाते। अब ये बात चल रही है सिक्स क्लास की। फोर्थ ग्रेड की टीचर ने क्या लिखा, टेडी डज नॉट शो मच इंटरेस्ट इन द स्कूल, ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स एंड ही समटाइम्स स्लीप इन द क्लास। फिफ्थ क्लास की टीचर ने लिखा, ही कंप्लीटली विथड्रॉन, ही डज नॉट कम्युनिकेट एट ऑल। तो लगातार उसकी जो प्रोग्रेस है वो डाउन होती जा रही है। फोर्थ क्लास की टीचर ये बोलती हैं कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसका कोई दोस्त भी नहीं है और कभी कभी तो क्लास में सो जाता। फिफ्थ क्लास की टीचर क्या कहती हैं कि कंप्लीटली विथड्रॉन, पूर्ण रूप से पढ़ाई से हट गया है, पीछे हट गया है वो और बिल्कुल नहीं बोलती। बाय नाउ मिसिस थॉम्पसन रियलाइज द प्रॉब्लम एंड शी वॉज ashamed of herself. She felt even worse when her student
brought her Christmas present wrapped in a beautiful ribbon and bright paper except for Teddy. His present was clumsily wrapped in the heavy brown paper that he got from grocery bag. अब मिसेज जो थॉम्सन थी इनको अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको असली प्रॉब्लम पता चल गई। अब उन्हें अपनी गलती फील हो रही है, वो अशेम्ड हो रही हैं। और उन्होंने ध्यान आया उनको कि क्रिसमस पर सभी बच्चे बड़ा सुंदर सुंदर गिफ्ट रैप करके उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन ये एक ब्राउन पेपर में उनका गिफ्ट लेके आया था जो कि उसने ग्रोसरी बैग से खरीदा था। मिसेस थॉम्पटन took open it in the middle of other present. Some of the children started laugh when she found the rhinestone bracelet with some of the stone missing and a bottle was 1/4 full of perfume. तो अब जब उसने उनका जो गिफ्ट था उस बच्चे का, उनको शर्म आ रही थी सब बच्चों के सामने खोलने में भी, लेकिन फिर भी उन्होंने खोला। तो क्या हुआ, सब बच्चे हंसने लगे क्योंकि उसमें एक ब्रासलेट था और एक परफ्यूम की बोतल थी, वो भी आधी खाली थी। But she stifled the children laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on and dabbing some of the perfume on its wrist. लेकिन उन्होंने जैसे कर दिया ना, ऐसे कर दिया, बच्चों को चुप होने के लिए कह दिया। और बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि ब्रासलेट बड़ा सुंदर था और परफ्यूम को अपनी रिस्ट पर किया तो उसकी स्मेल बड़ी प्यारी थी। Daddy stayed after school that day just long enough to say, Mrs. Thompson, today you smelled just like mom used to. After the children left, she cried for at least an hour. और जब बच्चे सब चले गए तो उसने कहा, बच्चे ने, टेडी ने, कि मैम आपने मेरी मम्मी की तरह स्मेल किया, मेरी मम्मी भी ऐसी किया करती थी। और जब उसको शी क्राइड फॉर एटलीस्ट एन, और उसके बाद टीचर को बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोई। On that very day, Mrs. Simpson quit teaching reading, writing, and arithmetic. From the next day, began to teach children. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class, and despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. और उस दिन से मिसिस थॉमसन ने छोड़ दिया कि पढ़ाना, रीड कराना, लिखवाना सब छोड़ दिया। और उन्हें उस दिन से, अगले दिन से बच्चों को अलग तरह की बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया, खुद पढ़ना शुरू कर दिया बच्चों की साइकोलॉजी को। और मिसिस थॉमसन ने उसके प्रति उस बच्चे को ज्यादा अटेंशन दिया, जो जो वो अटेंशन उसको देती थी और उतना ही अच्छा उसका रेस्पॉन्स मिल रहा था। और जैसे कि उन्होंने पहले दिन बोला था कि मैं सब बच्चों को समान प्यार करूंगी, वो अब वैसा नहीं रहा। वो टीचर का बहुत फेवरेट स्टूडेंट बन गया था साल के जाते जाते। A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life. और एक साल बाद उसको अपने डोर के नीचे एक नोट मिला जिसपे लिखा था कि अब तक के जो उसको टीचर मिली है उनमें बेस्ट टीचर है। 6 years went by before she got another note from Teddy. 6 साल बाद उसको एक दूसरा नोट मिला। He then wrote that he had finished high school third in his class and she was still the best teacher he ever had. जब वो उसने उसमें लिखा था कि मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, मतलब मैंने 10th क्लास कर ली है और आज भी मेरे लिए वो बेस्ट टीचर। 4 years later after that she got another letter. 4 साल बाद दूसरा लेटर मिला जिसमें लिखा था कि टफ टाइम एट द ही स्टडीड एट स्कूल हैड स्टक विद इट एंड वुड सून ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज विद द हाईएस्ट ऑफ ऑनर. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he had ever had in his whole life. उसने कहा कि कुछ सालों बाद मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तभी भी मेरी फेवरेट टीचर वही रहेंगी। Then 4 more years passed and yet another letter came. This time he exclaimed that after he got his bachelor degree, he decided to go for little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had, but now his name was little longer. The letter was signed Theodore F. Stott, MD. कुछ समय बाद उसको जब लेटर मिला, तो जब कुछ समय बाद उसको लेटर मिला तो उसमें उसका नाम थोड़ा लंबा था, उसमें लिखा था थियोडोर एफ स्टुडार्ट एमडी, एमडी उसके आगे लिखा हुआ था। द स्टोरी डज नॉट एंड ही देयर, यू सी देयर वाज येट अनदर लेटर दैट, और उसने ये भी लिखा था इस वाले लेटर में भी कि अभी भी मेरी बेस्ट टीचर वही है। स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई, फिर उसको अनदर लेटर मिला। Teddy said they had met this girl and was going to marry.
He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Simpson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. तो उसको लेटर मिला, उसमें लिखा था कि वो शादी करना चाह रहा है इस लड़की से, किसी लड़की से। उसके फादर 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं और वो मतलब बड़ी खुशी हो गई उसे कि वो एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर दूल्हे की मदर बैठी। ऑफ कोर्स मिसेस थॉम्पसन डिड, एंड गेस व्हाट, शी वोर दैट ब्रेसलेट, द वन विद सेवरल राइनस्टोन्स मिसिंग। और उसने वो ब्रासलेट अब तक रखा हुआ था और उसने शादी में वही ब्रासलेट पहना जिसके कुछ स्टोन मिस थे, खो चुके थे। Moreover, she made sure she was wearing the same perfume और वही परफ्यूम लगाया that Teddy remembered his mother wearing on the last Christmas together, जो कि टेडी ने बताया था कि ये उसकी मदर ने क्रिसमस पे लगाया था ये वाला परफ्यूम। They hugged each other and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you, Mrs. Thompson, for believing in me. Thank you for so much making me feel important and showing me that I could make a difference." तो उसने कहा, थैंक यू मिसेस थॉम्पसन, आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक महत्वपूर्ण फील कराया और जिसी के कारण मेरे अंदर परिवर्तन। Mrs. Thompson, with the tears in her eye, whispered back, she said, Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I did not know how to teach until I met you. तो उसने कहा कि स्पेशल मैं नहीं हूँ, स्पेशल तुम थे जिसने मुझे बताया था कि पढ़ाया कैसे जाता है। जब तक तुमसे नहीं मिली थी तो मेरे अंदर वो नहीं थी इच्छा कि मैं किसी को मन से पढ़ाऊं या किसी को पढ़ूं। किसी को हम समझेंगे, किसी को पढ़ेंगे, जब भी तो उसके विषय में जान पाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएंगे। तो उसने उसको कहा कि भी तुम्हारी वजह से मेरे अंदर एक परिवर्तन। लर्न वर्ड मीनिंग। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्लम्प बॉय इन द फर्स्ट रो? टेडी। टू रिव्यू ईच चाइल्ड्स पास्ट रिकॉर्ड, मिस्टर थॉम्पसन, टेडी एट विच नंबर? लास्ट। Mrs. Thompson was surprised to know that Teddy was a bright student. What Teddy gift Mrs. Thompson Christmas present? B. A rhinestone bracelet and a perfume bottle. Mrs. Thompson taught 6th class. Mr. Thompson was ashamed. Teddy had become one of the smartest. Teddy's daughter became a doctor. Mrs. Thompson was sit to at the wedding of Teddy in place of his mother. Teddy was a child with neat dressing. No, false. Teddy's mother had died because of illness. Yes. Mrs. Thompson paid particular attention on Teddy after the review of past record. Yes. Teddy studied till 12th standard in law. Teddy did not invite Mrs. Thompson for his wedding. ये भी false है। सी आंसर की opposite word, alive, dead, intelligent, foolish, quickly, slowly, open, close, lazy, active, remember, forget. Fill in the blanks with verb given in the bracket, use with or without to. Yuraj would like to become. Rita must learn to do things. You may start now. Raghu wants to go. Kunal ought to help his father. I would rather eat with you. Select proper words from those given words. His wife. A queen. My sister. She is lazy girl. The take care of her chef dress. शेफर्ड, उसमें ये डबल लग के उसका स्त्री फीमेल बन गया, फेमिनिन जेंडर बन गया। हर सन, शी वाज ए जेंटल लेडी। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।